गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 क्लास 11th। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के और ये एचपी बोर्ड में फर्स्ट टर्म में आने वाले क्वेश्चंस के रेलेवेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशंस जो आपको आनी चाहिए उनके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में एचपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हेवीएस्ट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। The mass of neutron is of the order of 10 raised to power minus 27 kg. The number of electrons and neutrons of an element is 18 and 20 respectively. Mass number हो जाएगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो 18 प्लस 20 38 मास नंबर होगा। Which of the following has longest wavelength? तो जो हम स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे राइट की तरफ जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो विबग्योर में रेड कलर सबसे लास्ट में आता है, इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होगी। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 जूल्स, क्योंकि 1 जूल 10 रेज़्ड टू पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है, तो अर्ग्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 अर्ग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप? तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर क्वांटम नंबर n इज n², ऑर्बिटल n² और इलेक्ट्रॉन 2n²। The 4 quantum numbers of the valence electron of potassium का configuration होती है 2 8 8 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4th शेल में है तो n की वैल्यू होगी 4। वो 4 s में है तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0। फॉर अ 0 वैल्यू ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, तो ये 0 आएगी। और एस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या +½ या -½ हो सकती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो नंबर ऑफ शेल हो जाएंगे 3 और ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n² यानी कि 9, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर n for a 4d इलेक्ट्रॉन is, तो n की वैल्यू होगी 4 और l की वैल्यू होगी s की 0, p की 1, d की 2, तो n 4 एंड l 2। हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। इसमें से स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है l की वैल्यू तो फ्रॉम +2 टू -2 इंक्लूडिंग 0 हो सकती है, तो L1 इज करेक्ट। लेकिन स्पिन क्वांटम की नंबर की वैल्यू या +½ होगी या -½ यहाँ 0 है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। No 2 electrons in an atom will have all its 4 quantum numbers same. This statement is known as exclusion principle. Electrons are excluded from having the same set of 4 quantum numbers. The correct order of increasing energy of atomic orbitals is, तो हम n+l बोहर-बरीस रूल अप्लाई करते हैं, तो 5 + 1 6, 6 + 0 6, 4 + 3 7, 5 + 2 7। अब अगर सेम n+l वैल्यू आ रही है तो जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, तो ऑप्शन बी 5p की एनर्जी 6s से कम होगी और 4f की एनर्जी 5d से कम होगी और 4f की 6s से ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ
hydrogen atom is minus 13.6 upon n square electron volt. The triad of nuclei that is isotonic means same number of neutrons. Number of neutrons हम निकालते हैं mass numbers minus atomic number. So 12 minus 6 is 8, 14 minus 7 is 7. No. 14 minus 6 is 8, 15 minus 7 is 8, 17 minus 9 is 8. Option C. ये तीनों isotonic है. Bohr's model can explain the spectrum or atom or ion containing one electron only. If the value of L is equal to 2, what will be the value of principal quantum number? L is equal to n minus 1, so n should be greater than 2, that is 3. So option A is the correct answer. Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that atom has nucleus. Nucleus ने इतना मैसिव होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को वापस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज सकता है. 3D orbitals have n is equal to 3 and L is equal to 2. So option D is the correct answer. Number of unpaired electrons in configuration 1s2, 2s2, 2p4 is, तो ये तो paired है और 2p4 में pd generate है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 ये पेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The 2 electrons in an orbital have different spin quantum number. The principle which gives a way to fill the electrons in available energy level is Aufbau principle. Electrons are filled in order of increasing energy. Number of unpaired electrons in Na plus is, सोडियम एटम का होता है कन्फिग्रेशन 281. एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आएगा तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. F subshell is characterized by L is equal to 3. When 3D orbital is complete, the new electron will enter. क्योंकि 3D से पहले ही 4s में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, तो अब बारी आएगी 4p की. Then energy of atomic orbitals in a particular shell is in the order S की एनर्जी कम, P से कम, उसकी D से कम और F की सबसे ज़्यादा. The set of quantum numbers are applicable for an electron in an atom is, तो n की वैल्यू L से ज़्यादा होनी चाहिए. This is not correct. L is equal to 0, M is equal to 0, S is equal to half. Option B is correct. The number of unpaired electrons, chromium की configuration है argon 18, 3d5, 4s1. तो ये unpaired electron हो गए 6. Option A is the correct answer. The limiting line is Paschen series correspond to N1 is equal to 3, N2 is equal to infinity. The configuration of ferric ion in the ground state is, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो 3d5 रह जाएगा. Argon 18, 3d5. Let us do a few definitions now. Aufbau principle. It states that in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उससे ज़्यादा वाले में बाद में जाएंगे. Pauli's exclusion principle states that no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Hund's rule of maximum multiplicity states that in the orbitals of the same subshell, electron pairing will not take place till each orbital is singly filled, and also these singly filled orbitals should have electrons with parallel spins. Orbitals of the same subshell, they have the same energy, so electron pairing cannot take place until each of the orbital is singly filled. Also, the spin of the singly filled orbitals should be same.
An orbital is defined as the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. The properties of cathode rays are as follows. Cathode rays travel in straight line in absence of electric and magnetic field. They consist of negatively charged particles. They ionize the gas through which they pass, and they cause heating effect. Electron. An electron is a fundamental particle present in an atom. It carries a charge equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, and its mass is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Isotopes are atoms of the same elements having the same atomic number but different atomic mass. For example, protium and deuterium are isotopes of each other. Wavelength. The distance between two adjacent crests or troughs is called wavelength. It is measured in meters. Frequency. It is defined as the number of waves which pass through a given point in 1 second. It is expressed in hertz, or 1 hertz can be also called cycle per second. 1 hertz is 1 cycle per second. So cycles per second can also be unit of frequency. Photoelectric effect. It is defined as the ejection of electrons from a surface of a metal when light of suitable frequency is incident on it. It strikes on it. The ejected electrons will be called as photoelectrons. Quantum numbers N, L, ML and MS, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum numbers are a set of 4 numbers which give complete information about the electrons in an atom. Boundary surface diagrams of P subshell or D subshell may also be asked. तो P के बनाने हो तो हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, X, Y and Z. तो P ऑर्बिटल्स अगर ये X है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, तो Px फॉर एग्जांपल 2Px ये P ऑर्बिटल का शेप होगा जिसमें 2 लोब्स X एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. This is 2Px. Similarly 2Py में जो 2 लोब्स हैं P ऑर्बिटल के, they lie on the Y axis, and in 2Pz the P orbital has 2 lobes in the Z axis. This is 2Pz. Similarly, boundary surface diagram for D orbitals will be, there are 3 orbitals which lie within the axes and 2 which lie on the axis. XY will be lying between X and Y axis. There will be between X and Y axis. In DYZ, it is between Y axis and Z axis. Y and Z axis. In the XZ, it will be between X axis and Z axis. So this is 3D XZ. Which lie on the axes are dx square minus y square.
These lie on the x-axis and y-axis, and dz square lies on the z-axis with a ring of electrons. This is dz square. This is boundary surface diagram for d orbitals. Then there are certain formulas which are important, जिस पे based आपको numericals पूछे जा सकते हैं. So important formulas are mvr is equal to nh by 2 pi. Then E is equal to h nu. Kinetic energy is equal to h nu minus nu naught. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है. वेवलेंथ निकालनी हो, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है. लैम्डा इज इक्वल टू h by mv और h by under root 2 me. Then Rydberg formula है nu bar is equal to 1 by lambda is equal to Rydberg constant into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ निकालनी है तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. 3 में से 2 चीज़ें दी हों तो तीसरी निकल जाएगी. किसी भी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स उसकी n की वैल्यू माइनस l की वैल्यू -1 से निकाल सकते हैं. एंगुलर नोड्स l के बराबर होंगी और टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 होंगी. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m upon h square into e minus v psi is equal to 0. ये इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. इसी तरह हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में फॉर्मूला लगता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन into uncertainty in momentum is always greater than equal to h by 4 pi. So according to de Broglie, a particle has dual behavior. It has particle nature as well as wave nature. So all material particles in motion will have both wave as well as particle-like properties. इसको derive करने के लिए according to Einstein E is equal to mc square and according to Planck's E is equal to h nu. तो अगर energy left hand side same है तो h nu is equal to mc स्क्वायर आ जाएगा. अब न्यू होता है c बाय लेमडा तो हमारे पास आ गया एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और लेमडा इज इक्वल टू एम बाय एच सी. अब मटेरियल पार्टिकल्स में वेलोसिटी जो है वो c नहीं होती v होती है तो हमारे पास आ जाता है लेमडा इज इक्वल टू h बाय एम वी. दिस इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. The Heisenberg, what is Heisenberg uncertainty principle? Give its mathematical formula. So it is not possible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a microscopic particle. Mathematically, it can be expressed as the product of uncertainty in position and momentum is always greater than equal to h by 4 pi. एक चीज को मेजर करने जाते हैं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है. Write the electronic configuration of element with atomic number 24 and 29. तो ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होती है. फॉर एग्जाम्पल 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5. In case of 29 also, electronic configuration is equal to argon 18 and 4s1 and 3d10 rather than 4s2 and 3d
9. What is the maximum number of emission lines obtained when excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6 drops to the ground state? तो number of lines जो हैं हम n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2 से निकाल सकते हैं. यहाँ n2 6 है, n1 1 है, 5 plus 1 6, तो 5 into 6 30 upon 2 15 लाइन्स. तो कौन कौन सी लाइन्स होंगी? जब 6 से 5 में, 6 से 4 में, 6 से 3 में, 6 से 2 में, 6 से 1 में ड्रॉप करेगा तो 5 लाइन्स आएंगी. इसी तरह 5 से 4, 3, 2 और 1 में 4 लाइन्स आएंगी. 4 से 3, 2, 1 में 3 लाइन्स. 3 से 2 and 1 में 2 लाइन्स एंड 2 से 1 में 1 लाइन्स. तो टोटल 15 लाइन्स ऑब्टेन होंगी. Write all the quantum numbers for the valence electron of sodium. सोडियम की कन्फिग्रेशन है 2, 8 and 1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, तो n की वैल्यू 3 होगी. क्योंकि 3s में है तो l will be 0, ml will be 0 and s can be plus half. On the basis of quantum numbers, on the basis of quantum number, justify that the sixth period of periodic table should have 32 elements. So sixth period में elements, क्योंकि sixth shell है तो sixth shell में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6p में 6 जा सकते हैं, इसमें 5d भी आएगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इसी में 4f भी आएगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. तो एलिमेंट्स जब हम पीरियोडिकली फिल करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स जो हैं एंटर कर सकते हैं. फ्रॉम 6s1 टू द कन्फिग्रेशन कैन मूव ऑन टू जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में 14th इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है. तो इस तरीके से 32 एलिमेंट 6th पीरियड में जा सकती हैं. If the velocity of electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 raised to power 6 meters per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it. तो de Broglie equation है lambda is equal to h by mv. तो h is 6.626 into 10 raised to power minus 34. M is the mass of electron, which will be 9.1 into 10 raised to power minus 31. And V is given 2.19 into 10 raised to power 6 meters per second. इन सब की वैल्यू डालकर इसका आंसर आ जाएगा to 332 पिकोमीटर or 332 into 10 raised to power minus 12 meters. How many electrons will be present in the subshell having ms value of minus half for n is equal to 4? अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 4s, 4p, 3d, ये 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स p के और 5 इसके, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं. तो 9 ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में एक में ms की वैल्यू प्लस हाफ होगी और एक में माइनस हाफ होगी. तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं माइनस हाफ वैल्यू वाले होंगे और 9 प्लस हाफ वाले होंगे. आंसर इज 9 इलेक्ट्रॉन्स when n is equal to 4 can have the ms value of minus 1 by 2. Show that the circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. अगर हम
ये अज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है और वो न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में अगर वो मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली सभी वेव्स जो हैं उनका सम टोटल जो है वो इन फेज होना चाहिए। अगर वो इन फेज नहीं होता है तो जो वेव है वो आउट ऑफ फेज चले जाती है, इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर एक वेव की लेंथ लैम्डा है तो टोटल वेव्स जो हैं, अगर मान लीजिए n वेव्स हैं तो टोटल सर्कमफ्रेंस हो जाएगी n लैम्डा। अब सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r शुड बी इक्वल टू n lambda so that the wave motion in which the electron moves should be in phase. So this proves that 2 pi r is equal to integral multiple of wavelength. State the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle states that it is not possible to measure the exact momentum and position of a particle with certainty, or the product of uncertainty in position and momentum is always greater than equal to h by 4 pi. The principle has no utility in daily life because in daily life जो material particle होती है उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि wavelength बहुत ही कम रह जाती है। सो कम वेवलेंथ जो है सिग्निफाई करती है कि the wave nature is very very small, so it has no utility in daily life. Which of the following orbitals are possible? 1p is not possible, 2s is possible, 2p is possible, 3f is not possible. Explain why half-filled and completely filled orbitals have extra stability. There are two reasons for this. One is symmetry. जो half-filled orbitals होते हैं, exactly half-filled, they are more symmetrical than orbitals which are not exactly half-filled. और इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरा ये कि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और एवरी एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है। सो क्योंकि एक्सचेंजेस ज़्यादा है, एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगी, विच विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। तो इन सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी के रीज़न की वजह से हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।